बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 2 अगस्त है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैनुल-अक़वामी खबरें ख़त्म हो गई हैं, ईरान और अमेरिका की जंग ठंडी पड़ गई है या फिर इलाकाई डेवलपमेंट्स का खात्मा हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, इलाकाई सतह के ऊपर, जिस पर हम सेपरेटली बात करेंगे। गाहे बगाहे बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पाकिस्तान के दाखिली सियासी मंजरनामे के हवाले से, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान की दाखिली सियासत का डल पीरियड बिल आखिर ख़त्म हो गया है। इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद हो गए हैं और अब इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट्स का आगाज़ हो गया है। जब मैं कह रहा हूं कि इंतहाई गैर मामूली, बहुत सारे लोग अभी आपको सुनाई देंगे ये कहते हुए कि नहीं जनाब, रूटीन का मैटर है। मोहसिन नकवी ने तकरीर कर दी, तकरीर कुछ थोड़ा सा हद से आगे बढ़ गई, थोड़ा बहुत जवाब आएगा। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ये बता रहा हूं कि ये रूटीन मैटर कतन भी नहीं है। और अब बाकायदा जिस फेज़ की हम बात कर रहे हैं, इसमें निज़ाम ने हुकूमत के और हुकूमत ने निज़ाम के कपड़े उतारना शुरू कर दिए हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अब मामला किस नहज के ऊपर जा चुका है और आगे इसकी किस किस्म की शक्ल आपको नजर आ सकती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम पाकिस्तान की दाखिली सियासत की बात करते हैं तो फिर जब हुकूमत निज़ाम के कपड़े उतारती है तो उसकी हमेशा लिमिटेशंस होती हैं, उसकी हुदूद होती हैं। आप जब एक हद से आगे बढ़ते हैं तो फिर मामला कहीं और चला जाता है, वो फिर आपको ब्रांड किया जाता है एंटी नेशनल एंड एंटी पाकिस्तान। लेकिन जब निज़ाम हुकूमत के कपड़े उतारने पर आ जाए, निज़ाम जब ये फैसला कर ले कि अब हमने हुकूमत के कपड़े उतारने हैं, तो फिर उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई उसकी हुदूद नहीं है। वो एक लामुतनाही लिमिटलेस सिलसिला है और लगता यह है कि अब वो सूरत हाल बन चुकी है जहां पर यह मामला आपको होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो PMLN के साथ खास तौर पर वेरी वेल कनेक्टेड एंड जेल्ड तसव्वुर होते हैं, उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी है, 2 सेट ऑफ पीपल अब आपको नजर आएगा। एक वो है जो कह रहे हैं कि ना जनाब, चाय की प्याली में तूफान क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें बहुत ही संजीदा नौइयत की हो चुकी हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून जो तलत हुसैन के मुताबिक ये फैसला कर चुकी है कि उसने मज़ाहमत करनी है, उसने रेजिस्ट करना है और उसने टेक ऑन करना है, ये जो रीसेट का प्लान है जिसकी बाज़गश्त आपको मोहसिन नकवी की गुफ्तगू में या फिर जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके फॉलो अप में, वहाँ पर जो होने वाली गुफ्तगू है, उसको टेक ऑन करने का फ़ैसला किया। लेकिन जो निज़ाम ने कपड़े उतारना शुरू किए हैं हुकूमत के और हुकूमत ने निज़ाम के, ये एक बहुत ही दिलचस्प मरहला है। सेपरेटली हम बात करेंगे, उसके हवाले से भी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, उसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस गेम में एंट्री कब होगी और कब हो सकती है, उसका सिग्नल क्या होगा। वो मामलात अभी मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो उस तरीके से शुरू नहीं हुए, लेकिन उनके शुरू होने का ऐन इम्कान मौजूद है। क्योंकि एजेंडा कौन पूरा कर सकता है, एजेंडा है क्या और अभी मंजरनामे पर क्या चल रहा है। पहले मैं आपको बताऊं कि जनाब तलत हुसैन साहब जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नवाज ने डिसाइड कर लिया है टू टेक द रीसेट प्लान हेड ऑन, कि बाकायदा डट जाने का और टकरा जाने का फैसला कर लिया इनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने। नवाज शरीफ्स रेड लाइंस ऑन द मैटर आर ऑलरेडी आउट इन पब्लिक, रिफ्लेक्टेड थ्रू राना सनाउल्लाह एंड ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट्स एंड द प्रेस रिलीज आफ्टर हिज मीटिंग विद PM शहबाज इन द प्रेजेंस ऑफ मरियम नवाज एंड इसहाक डार। के मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो रेड लाइंस हैं इस मामले पर, वो अवाम में मौजूद हैं, अवाम को मालूम है। क्योंकि राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं, ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट्स हैं और वो जो प्रेस रिलीज जारी हुई है शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की और इसहाक डार की प्रेजेंस में जो मुलाकात हुई है, ये भी जहन में रखिएगा कि हालात अब वो बन चुके हैं कि जहाँ पर, और हालात और वाक़यात की नौइयत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को 8 फरवरी 2024 की रात को जहाँ पर थे वहाँ पहुँचा दिया। क्या हुआ था 8 फरवरी की रात को? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये तैयारी करके बैठे थे कि उन्होंने विक्ट्री स्पीच करनी है मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने बालकनी पे नमूदार होना है, उन्होंने हाथ हिलाना है और अपने वर्कर्स से खिताब करते उन्होंने बताना है कि जनाब हमने बड़ा तीर मार लिया है, हमने इलेक्शन जीत लिया है और
वो विक्ट्री स्पीच लगभग रात के 10 बजे होनी थी और फिर चेहरे उतरने लगे। पता चला कि झाड़ू फिर गया है और उस रात ये तमाम के तमाम लोग रायवंड पहुंच गए थे। तो अब हालात ने एक मर्तबा फिर इन सबको रायवंड पहुंचा दिया है और रायवंड से वापस ऐवाने इक्तदार या फिर अडयाला जेल, ये दो रास्ते हैं और इन दो रास्तों में से किसका इंतखाब मुस्लिम लीग नून करती है, ये उनका सियासी फैसला होगा। उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने अडयाला जेल जाना है अब रायवंड से, या वापस इक्तदार के ऐवानों में पहुंचना है। और इक्तदार के ऐवानों में पहुंचने की अपनी एक अलहदा कीमत है और अगर अडयाला जेल जाना है तो वो इन इट सेल्फ एक ऐसी कीमत है जो मुस्लिम लीग नून ने कम से कम अपने माजी में अदा कभी नहीं की। और वो हमेशा उन्होंने ये फैसला किया कि हम डील करेंगे, हम झुक जाएंगे और हम कहीं से पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे। अब सहार आलम साहब के ट्वीट्स बड़े अहम हैं, तलत हुसैन के, मुनीब फारूक इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हसन अयूब को आप सुने, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, इमरान शफकत हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ होने वाली ज़्यादतियों के ऊपर आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, जो उसके हवाले से व्लॉग्स करते हैं, आप उनकी भी गुफ्तगू सुने। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक बड़ी हलचल जो है वो मच गई है। तलत हुसैन कहते हैं कि मोहसिन नकवी का जो नैरेटिव है हो सकता है कि उसने एक जो फुल काउंटर पंच है, फुल ऑन काउंटर पंच के उसको जो ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला जो है वो उस तरीके से नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं दिया गया। लेकिन DGISPR की जो एंडोर्समेंट है रीसेट के हवाले से, उस आइडिया के हवाले से, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सेंस कर लिया है कि अब वो मौका आ गया है कि जहां पर या तो हम अभी बोल लें या फिर हमेशा हमेशा हम रिग्रेट करते रहें, अफसोस करते रहें, इजहार तासुफ करते रहें। ये मोमेंट आ चुकी है और बकौल तलत हुसैन ये फैसला कर लिया गया कि जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून का जवाब जो है वो कैसे मालूम होगा कि ये मुस्लिम लीग नून का जवाब है या फिर प्रॉक्सी हमले किए जा रहे हैं? अगर तो जवाब देने का सिलसिला जो है वो जावेद लतीफ़, उसके अलावा ख्वाजा आसिफ या फिर राना सनाउल्लाह और 2-3 और लोगों तक महदूद रहता है, तो फिर तो वाकई ये जो है वो प्रॉक्सी हमले हैं और प्रॉक्सी हमले ही जारी रहेंगे। अगर नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल प्रेस रिलीज, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अता तारड़ जो आपको मालूम है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस हल्के से लड़ रहे थे, अता तारड़ साहब जो है उनके बारे में भी सबको मालूम है, उसके हवाले से तफसीलात मौजूद हैं कि उनके इलेक्शन में कैसी परफॉर्मेंस थी, बिलावल भुट्टो जरदारी की कैसी थी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी। बहरहाल अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या नहीं होती, मरियम नवाज कोई गुफ्तगू करती हैं या नहीं, और फिर बहुत सारे लोग जो रेफरेंडम के हवाले से और शहबाज शरीफ के खास तौर पर ऑन बोर्ड होने के हवाले से बात कर रहे हैं, वो भी हम सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन जो प्रॉक्सी हमले हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया है और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने बैक टू बैक कुछ जो है वो ट्वीट्स किए हैं। वो ट्वीट्स मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत जो है वो अपने तई निज़ाम के कपड़े उतार रही है। और जब मोहसिन नकवी के ऊपर अटैक किया जाएगा, जब अब्दुल अलीम खान के हवाले से बात की जाएगी, उनको रिप्लाई किया जाएगा, तो ये रिप्लाई सबको मालूम है कि इट्स एन ओपन सीक्रेट कि मोहसिन नकवी या अब्दुल अलीम खान या फैसल वाडा या फिर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी तरफ ये जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो जवाब दे रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून की किचन कैबिनेट, नवाज शरीफ की किचन काबीना का हिस्सा हैं। और अगर इन्हीं को इस्तेमाल करके जवाब दिए जाते हैं तो एक दूसरे के कपड़े उतारने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो जो हुकूमत के कपड़े उतरे वो बड़े ही वाजे हैं। मोहसिन नकवी की जो तकरीर है वो चार्जशीट है इस पूरी हुकूमत के ऊपर, इसकी कारकर्दगी के ऊपर। उड़ान पाकिस्तान, हमने मौशी टर्न अराउंड कर दिया है, हमने उड़ा दिया पाकिस्तान को, हमने सब कुछ बेहतरीन कर दिया है, कोई बेहतरीन खजाने जो हैं वो भरना शुरू हो चुके हैं और गवर्नेंस हमने बड़ी बेहतरीन कर दिया, हमने डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड कर दिया, पूरी दुनिया जो है वो हमें रिकग्नाइज कर रही है। हुकूमत के बहुत सारे दावे, उन तमाम दावों के ऊपर जो है वो ठंडे पानी की बाल्टी फेंकी गई है। आइस बकेट चैलेंज उसके साथ किया मोहसिन नकवी ने, और मोहसिन नकवी ने खड़े होकर जो तकरीर की वो इस हुकूमत के कपड़े उतार कर उन्होंने चौक में टांग दिए और पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के सामने उन्होंने रख दिया है कि इस हुकूमत की जो डर्टी लॉन्ड्री है वो कितनी डर्टी है, वो कितने गंदे कपड़े हैं इस हुकूमत के, वो उतार कर चौक चौराहे में रख दिए। लेकिन अब जो हुकूमत की तरफ से पुश बैक आना शुरू हुआ है, ये इस निज़ाम के हवाले से
चार्जशीट इन्होंने बिल्ड करनी शुरू कर दिया। लेकिन जब इसकी रिटेलिएशन होगी, जब ये जो बातें की जा रही हैं इनका जवाब आना शुरू होगा, दैट वुड बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि वो जिस फाइलों की बात करके और फाइलों के थद्दे और अंबार की बात करके 26वीं 27वीं आईनी तरमीम करवाई गई थी, जिसके बारे में यह कहा गया था कि 2000 अरब की करप्शन, 500 अरब की करप्शन, 3000 अरब की करप्शन, इतने हजार अरब का गंदम स्कैंडल, इतने हजार अरब, जितने अरब जो है वो मिला के अरब दुनिया में, उतने अरब जो है वो पाकिस्तान में करप्शन के गिनवा दिए गए थे। तो वो फाइलें बहुत सारे जो वाकफान हाल हैं वो ये कहते हैं कि वो तो जाहिर है कि मौजूद है, लेकिन मामला उस नहज पर जाएगा या नहीं ये डिटर्मन होगा। ख्वाजा आसिफ 4-5 ट्वीट्स करते हैं। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी, बड़ी इसकी लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक इट इज़ वेल कैलकुलेटेड जो ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया है। और इसको मोहसिन नकवी की ज़ात तक महदूद रख के ना सोचिएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी के नाम पर वो किस किस को टारगेट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लें। मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम की कसम पुरसी पे अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं ज़ाती तौर पर उनके ख्यालात से कमोबेश इत्तफाक करता हूं। नकवी साहब तो माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। मैं भी बहैसियत एक सियासी वर्कर शिद्दत से महसूस करता हूं सिस्टम का इर्तकाई अमल या एवोल्यूशन का प्रोसेस दिहाइयों से ग्रोही और ज़ाती मफादात के ताबे है और इसको आज़ाद करने की ज़रूरत है। मेरी कुछ गुजारिशात हैं। अगर सिस्टम मजबूत करना है और बुनियादी तब्दीली लानी है तो उसका फोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब रुकन है, या इसको काबीना में भी जेर बहस लाया जा सकता है। इससे ये इदारे और सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। मोहतरम काबीना के निहायत और मोतबर रुकन है। इत्तफाक है नकवी साहब इन दोनों इदारों यानी पार्लियामेंट और काबीना का इजलास कभी कभार अटेंड करते हैं। अब यहां तक तो बात जो है उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बड़ा जो है वो डिप्लोमेटिक होकर किया, लेकिन यहां से मामला शुरू होता है। उन्होंने कहा कि इन इदारों को इररेलेवेंट करके मुल्क के मायानाज और काबिल एहतराम ताजरों को इनवाइट करके कैप्टिव ऑडियंस के आगे इतनी बड़ी बात करनी मेरी दानिश्त में वो असर नहीं रखती जितना रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स पर बात करने से पजीराई मिलती। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पे 3.5 साल से फाइज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। चलें, देर आयद दुरुस्त आयद। कल DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 नुकात या पॉइंट्स का जिक्र किया। एक पॉइंट पे अमल दरामद जो हमारी अफवाज के जिम्मे था, इस पे अमल दरामद और तकमील जानों की कुर्बानियों से हो रही है। बाकी 12 पॉइंट्स वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है जिन पे अमल दरामद नहीं हुआ। नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद से करें। सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। सिर्फ हमारी काबिल एहतराम ताजर बिरादरी ही नहीं, पूरी कौम आपके साथ। और आगे उन्होंने दुआ का साइन बनाया है। बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने ये बताया है कि DGISPR जो है उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान का जो तस्करा किया है वो उन्हीं के चहीते मोहसिन नकवी साहब ये अल्फाज ने इस्तेमाल किए, बट एवरीबडी नोज के वो क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने उठा के सारा मुद्दा डाल दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और फौज के ऊपर और DGISPR के ऊपर कि आप ही लोग हैं, और नकवी साहब जो हैं वो बाकी तो उनकी वजारत के काम है। नेशनल एक्शन प्लान एक आप कर रहे हैं, उसमें से एक नुक्ते के ऊपर बाकी जो 12 हैं उसके ऊपर करवा लें फिर मोहसिन नकवी साहब से। फिर यहाँ पर मामला रुकता नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक और ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि नकवी साहब सिस्टम हर वक्त इवॉल्व हो रहे होते हैं और होने चाहिए। नमूने के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई इनकलाब लाए। क्रिकेट के शायकीन PCB की परफॉर्मेंस से कोई इतने मुतमईन नहीं है। PCB में तो इक्तदार कल आपके पास इक्तदार कुल आपके पास है, ना वज़ीर आज़म है, ना पार्लियामेंट है, ना कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट है। तो जो करना आप कर लें। यानी अब बाकायदा इस तजवीज़ को, ये जो छोटे इंतज़ामी यूनिट्स की तजवीज़ है, आईनी तरमीम की तजवीज़ है, मुमकिन तौर पर रेफरेंडम की तजवीज़ है, या फिर इस सिस्टम को रीसेट करने की तजवीज़ है, गवर्नेंस मॉडल को बेहतर करने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ को ख्वाजा आसिफ साहब ने कागज़ की तरह जो है उन्होंने फाड़ा और उन्होंने वापस फेंका। उन्होंने कहा कि अगर आप साबित करते हैं अगर कि आप में कोई गुण है ये सारी चीज़ें ठीक करने के, तो आपको हम मॉडल दे रहे हैं कि आप PCB से इस काम का आगाज़ करें। अगर आपका फार्मूला बेहतरीन तरीके से अमल दरामद हो जाता है, उसके ऊपर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं,
तो 100 बिस्मिल्लाह, फिर हम इसको बाकी जगहों पर भी इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो बॉल जो है दोबारा से उनके कोर्ट में फेंक दिया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक खबर ट्वीट करते हैं डॉन की, और खबर क्या है कि जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट इरेगुलरिटीज़ है, और ये नई खबर नहीं, इसका मतलब यह है कि बाकायदा मोहसिन नकवी साहब के हवाले से चीज़ें निकालना ढूंढना शुरू कर दी गई हैं। ये आज की खबर होती तो हो सकता है कि ये समझा जाता कि उनके सामने आ गई, उन्होंने कर दिया। इसका मतलब है कि ख्वाजा आसिफ साहब या उनका कोई बंदा या हुकूमत का कोई बंदा बैठा है, उसने कहा है कि सर्च करो, निकालो मोहसिन नकवी के खिलाफ माल निकालो, मोहसिन नकवी के खिलाफ क्या या उनकी वजारत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या ख़राब चीज़ मौजूद है, वो ज़रा ढूंढ के निकालो। वो ढूंढ के निकाली गई। 28 जून को एक खबर लगी थी कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो ऑडिट इरेगुलरिटीज़ हैं उसमें सरे फहरिस्त है कि सबसे ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ, सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ मोहसिन नकवी की वजारत में हुई हैं। इसका मतलब है कि मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ या मोहसिन नकवी जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके ख़िलाफ़ चीज़ें हुकूमत ने ढूंढना शुरू कर दी हैं कि हम इनको जवाब देने के लिए या इनको गंदा करने के लिए क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो जब एक हुकूमती वज़ीर वजारत दिफा के ऊपर बैठा हुआ शख्स ढूंढेगा वजारत दाखिला अपनी ही काबीना के एक कॉलीग की वजारत के हवाले से चार्जशीट इकट्ठी करेगा और उसको अपने ट्विटर पर डालेगा, तो आप उसका अंदाज़ा लगा लेंगे, जिसमें ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने ये लिखा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो टॉप कर रही है इस वक्त ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट इरेगुलरिटीज़ में। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक और बात की, ये बात पहले भी की गई थी। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने जो इंटरव्यू किया नदीम अफजल चंद साहब का, वो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि भाई ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और डिलीवर नहीं कर रहा, ना हमारा निज़ाम अदल डिलीवर कर रहा है, ना हमारा जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम डिलीवर कर रहा है, ना हमारा गवर्नेंस मॉडल डिलीवर कर रहा है, और इस सबको रीसेट की ज़रूरत है। ये ब्यूरोक्रेसी, ये मॉडल जो है वो चल ही नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सियासत और रियल स्टेट से वाबस्ता लोगों ने पुर्तगाल में कारोबार बनाए हैं। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस इस कारोबार के जरिए मुहैया की जा रही है और शहरियत की सहूलत के लिए कागजात भी मुहैया किए जाते हैं। ये डायरेक्ट अटैक है ऑन अब्दुल अलीम खान एंड पीपल बिहाइंड अब्दुल अलीम खान, यानी कि जो उनकी पार्क व्यू सिटी और वगैरह वगैरह है, उन्होंने जो पुर्तगाल में प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और गोल्डन वीज़ा अपॉर्चुनिटी और रिहाइश के लिए कि आप इतने लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें और आपको पुर्तगाल की जो है वो शहरियत मिल जाएगी। ये इसके ऊपर मैंने माजी में कुछ वीडियोस भी की थी, आपको याद होगा कि ये जो इनकी स्कीम है, आप जाएँ और ये इट्स एन ओपन सीक्रेट, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, वेबसाइट पर जाके आप टाइप करें कि आपने जनाब पुर्तगाल की शहरियत लेनी है, पाकिस्तानी है आप, और आपका उसका तरीक़ाकार क्या है, वो आपको पोर्टल पे ले जाएगी। आप अलीम खान साहब की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या उनके जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वो आपको तरीका बताएंगे कि इतने लाख डॉलर, और वो आपसे पूछा भी नहीं जाता कि जनाब इसका ट्रेल कहाँ से आया, ये आपने इतना डॉलर इकट्ठा कहाँ से किया। पाकिस्तान से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल, पाकिस्तान से पैसा लेके बाहर आपको मुंतकिल करना है और आपने उस पैसे से वहाँ पर एक कोई जायदाद इकट्ठी करनी है, आपने वहाँ पर एक शहरियत के लिए प्रोसेस शुरू करना है और आपको 4-5 साल के प्रोसेस में आपको शहरियत मिल जाएगी। और यही ख्वाजा आसिफ है, आपको याद होगा कि इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, हमारे हिस्से में तो कुछ आता नहीं, अरबों खरबों तो ये लूट कर खा गए हैं, गोश्त सारा ये खा जाते हैं, सियासतदानों के हिस्से में हड्डियां बचती हैं। लेकिन शिकवा ये था कि हमारे लिए करप्शन करने के लिए उतना मार्जिन मौजूद नहीं है जितना ब्यूरोक्रेसी के लिए है, और वो बाहर जो है ना आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल की शहरियत जो है वो ले चुकी है या लेने के अमल में मौजूद है। और साथ ही वो अलीम खान साहब की किस बात के ऊपर रिएक्ट करते हैं और क्या कहते हैं, ये अलीम खान साहब का पहले मैं आपको बयान सुनवा देता हूँ। उसके ऊपर जो गुफ्तगू की है ख्वाजा आसिफ ने, जो लिखा है, ये अगेन जो कपड़े हैं निज़ाम ने हुकूमत के और हुकूमत ने निज़ाम के उतारने शुरू कर दिए हैं। क्या कहा ख्वाजा जो अलीम खान है उन्होंने, ये ज़रा सुनो। ये महरूमियों को जिम्मेदार जो भी पार्टियां हैं, मेरे कश्मीरी बहन भाइयों ने आज ये साबित करना है कि वो दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। ये बार बार आते हैं, धोखा देते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। 5 साल हुकूमत के मजे लेते हैं और उसके बाद दोबारा धोखा देने आपके पास आ जाते हैं। इनसे पूछे ये आके आपसे ना जो नारे लगाते हैं, वो नारों की तकमील पिछले 30 साल में क्यों नहीं की? उन्होंने वो महरूमियां दूर क्यों नहीं की? वहां पे नौजवान को रोजगार क्यों नहीं मिला? वहां पे सेहत की बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं आई? वहां पे हमारे बच्चे जो बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, वो क्यों स्कूल से बाहर है? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हो सका? इन सारी बातों का कोई जवाब है? और अगर नहीं आप काम कर सके, आज आप फिर किस मुंह से दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं? सिर्फ टाइम बदला है, ना शक्लें बदली हैं और ना वादे बदले। वही शक्लें, वही वादे, सिर्फ 5-5 साल गुजरते गए और कोई 25 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 30 साल बाद वापस आ रहा है, कोई 5 साल बाद वापस आ रहा है, पर वादे नहीं है। सब बातें वही हैं जो पहले बातें करते थे, आज भी वही करते हैं।
अलीम खान ने बाकायदा जो बात की है, ये टारगेट किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इसके ऊपर जवाब देते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि अलीम खान साहब के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज़ है तो इस बयान के साथ इस्तीफ़ा दे दें और हुकूमत मुखालिफ बेंचों पे बैठने का ऐलान करें, हौसला करें, सिर्फ बयान ना दें। रावी किनारे लोग जिनको चूना लगा है वो पिछले साल से रो रहे हैं। असेंबली का इजलास आने वाला है, देखते हैं सिर्फ भड़के हैं या कोई इस्तीफा देकर कश्मीरी भाइयों के साथ, रावी किनारे रहने वाले मुतासरीन के साथ भी मोहब्बत और यकजहती का इजहार करें। सियासत कभी कभी कोई शर्म, कोई हया भी मांग लेती है। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने अटैक किया है, बेसिकली हुआ ये है कि अभी तो कहानी ज़ाहिर है कि कुछ ख्वाहिशात हैं, एक एजेंडा है जिसके ऊपर सेपरेटली बात करनी है कि वो एजेंडा, उसकी तकमील कैसे होगी, कौन कर सकता है, पीटीआई की गेम में कब एंट्री होगी, कैसे मुमकिन है। और अगर नून लीग जो फिल वक्त नज़र नहीं आता कि वो मज़ाहमत नहीं करेगी, अगर वो मज़ाहमत नहीं करती तो साल 2027 1 जनवरी को भी ऐवान इक़्तिदार में उनका तूती बोल रहा होगा, जिस भी तरीके से लेकिन बोल रहा होगा, चल रहा होगा सिलसिला। लेकिन अगर वो ये फैसला कर लेते हैं कि हमने एस्केलेशन लैडर के ऊपर चढ़ना है तो मुस्लिम लीग नून जो है, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े ज़बरदस्त हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा एक 17वें स्केल का सेक्शन अफसर, उसके एक नोटिफिकेशन की मार है मुस्लिम लीग नवाज, उसकी हुकूमत, उसकी सियासत, वो सारी की सारी दफन हो सकती है। तो मुस्लिम लीग नून के पास जो मार्जिन है प्ले करने का वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या करती है, लेकिन हुआ क्या है कि एक गिलगित बल्तिस्तान और एक कश्मीर, इनके जो इलेक्शंस हैं उन्होंने ये जो भानमती का कुंबा, ये जो पकड़ धकड़ 11 इकट्ठी की गई थी इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और फलां को भी मिला लो और ऐसे कर लो और ये फॉर्म 47 उसको जोड़ लो, उसको जोड़ लो, वो जो सारा इकट्ठा किया गया था यहाँ पर बेसिकली अब के हमें इक़्तिदार मिले, हमें मिले, अब इलेक्शन खुद से अपने तई अपने ज़ोर पे जीतने की कितनी सलाहियत है गिलगित बल्तिस्तान में या कितनी जो है वो कश्मीर में। इनको तो चाहिए कि इनके मुखालिफिन के कोई हाथ पाँव बांध के बाहर फेंक दे और रेस से निकाल दे, उसको जो है वो टेक्निकली नॉकआउट कर दे, इनको कोई वॉक ओवर मिल जाए। तो यहाँ पर फिर जब बात आती है कि अच्छा ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब आपस में हम में से कौन लेगा, तो उस एक लड़ाई ने इस हुकूमत की परफॉर्मेंस का इस एक लड़ाई ने पोल खोल दिया। और वो बहुत सारी बातें जो कहने पर, करने पर, बहुत सारे सहाफ़ियों को ये कहा जाता था कि ये जो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तनकीद कर रहे हैं, ये हुकूमत पर नहीं, ये वतन अजीज़ के ऊपर तनकीद है, ये एंटी पाकिस्तान है। ये भी मामला पता चल गया कि ये हुकूमत के ऊपर जो तनकीद होती है ये मुल्क के ऊपर तनकीद नहीं होती, अब हुकूमत ही हुकूमत पर तनकीद कर रही है। बिलावल कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 पे बने हुए हैं, तो कौन बना हुआ है फॉर्म 47 पे? मुस्लिम लीग नून बनी हुई है ना, जिसका हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और कौन बना हुआ है, किससे छीन कर बना हुआ है? तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ये भी तो नहीं कह रही ना कि फॉर्म 47 पे हमारे से सीटें छीन के मुस्लिम लीग नून को दे दी हैं। तो पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर इनकी झोली में रखा गया और इनको बना दिया गया, हुकूमत सौंप दी गई और ये निकम्मे हैं, इनसे कोई काम नहीं होता। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, उन पर ट्रैक रखेंगे, इंटरनेशनल मामलात पर भी बात होगी और लोकल मामलात पर भी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।